हेलो फ्रेंड्स, एचईजी लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते। वैसे जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें ₹1.80 का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 542 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 547 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 478 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे, 1% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 13% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 590 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 611 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 590 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 3% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 664 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 563 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 458 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो बहुत बढ़ते हुए एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो टोटल इनकम था इस क्वार्टर का, उससे भी ज्यादा एक्सपेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी यहाँ पर लॉस में देखने को मिल रही है। और ये जो टोटल एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसेस में बढ़त हमें देखने को मिल रही है वो मैं हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए, अदर एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है। अदर एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में लगभग 278 करोड़ के थे। उसके पहले लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो 112 करोड़ के रहे हैं। और दिसंबर में 116 करोड़ के, यानी कि जो अदर एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है, उसके वजह से टोटल एक्सपेंसेस बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 74 करोड़ के आसपास लॉस शो किया है। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 33 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। और दिसंबर क्वार्टर में 83 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ही बड़ी गिरावट हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। यानी कि नंबर अगर देखेंगे तो एक्सपेंसेस, हाई एक्सपेंसेस की वजह से बहुत खराब देखने को मिल रहे हैं। अब ईपीएस देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में -3.82 रुपए का। लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में ₹1.71 का था। और दिसंबर क्वार्टर में ₹4.32 का ईपीएस रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट हमें अर्निंग पर शेयर में देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो बहुत वीक नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू में हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तेजी देखने को मिली। लेकिन इस क्वार्टर के एक्सपेंसेस में बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट में ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और वैसे भी लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑलरेडी 50% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। तो शायद इस रिजल्ट के बाद स्टॉक पर निगेटिव असर देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।